कहानी का नाम भूतिया खिलौनों की दुकान भाग एक। अजीब सी दुकान। एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहीं एक दिन अचानक एक नई दुकान खुल गई। दुकान का नाम था खिलौनों की जादुई दुनिया। दुकान बहुत रंग बिरंगी थी, लेकिन थोड़ी अजीब भी लगती थी। उसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था जिसका नाम था चाचा गिन्नू। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और चमकती हुई आंखें बच्चों को पहले ही डरा देती थी। एक दिन छुट्टी के समय राजू, टीना, मुन्ना और पिंकी नाम के 4 दोस्त उस दुकान के पास पहुंचे। चलो अंदर चलते हैं, राजू ने कहा। मुझे तो थोड़ी डर लग रही है, पिंकी बोली। अरे डरो मत, सिर्फ खिलौने ही तो हैं, मुन्ना हंसते हुए बोला। वे चारों अंदर गए और वहां देखकर हैरान रह गए। खिलौने खुद हिल रहे थे, रोबोट चल रहे थे, गुड़िया बातें कर रही थी और डायनासोर दहाड़ रहा था। ये तो असली जादू है, टीना चिल्लाई। चाचा गिन्नू बोला, बच्चों, ये कोई आम दुकान नहीं है। जो भी यहां से खिलौना ले जाए उसका ख्याल रखना जरूरी होता है, वरना क्या? पिंकी ने पूछा। वरना खिलौना गुस्सा हो सकता है। चारों ने खिलौने चुने। राजू ने एक रोबोट, टीना ने एक बारबी गुड़िया, मुन्ना ने एक बंदर और पिंकी ने एक छोटा काला टेडी बियर। भाग 2। खिलौनों की सच्चाई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। राजू के रोबोट ने रात को खुद से चलना शुरू कर दिया। वह अजीब आवाजों में कुछ बड़बड़ाता। टीना की गुड़िया बोलती थी, टीना, अब मैं तुम्हारी जगह लूंगी। मुन्ना का बंदर अचानक दीवारों पर चढ़ने लगा और दरवाजों को जोर से पीटने लगा। और पिंकी का टेडी, वह सबसे डरावना था। रात को पिंकी को आवाजें सुनाई देती, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, हमेशा हमेशा हमेशा। बच्चे डर गए। उन्होंने तय किया कि उन्हें चाचा गिन्नू के पास वापस जाना होगा। भाग 3। दुकान की वापसी। जब बच्चे दुकान पहुंचे तो देखा कि वहां अब कुछ नहीं था। दुकान गायब हो चुकी थी, जगह खाली थी। सिर्फ एक पुराना बोर्ड पड़ा था जिस पर लिखा था, जो खिलौनों को समझेगा नहीं वो खुद खिलौना बन जाएगा। अब बच्चों को समझ में आया कि ये कोई आम दुकान नहीं थी। हमें अपने खिलौनों से छुटकारा पाना होगा, राजू बोला। उन्होंने अपने अपने खिलौनों को पास के जंगल में ले जाकर एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मिट्टी डाली, खिलौनों की चीखें सुनाई दी, हमें बंद मत करो, हम आजाद रहना चाहते हैं। लेकिन बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी। वे भागते हुए घर वापस आ गए। भाग 4। भयानक सपना या हकीकत। उस रात सभी बच्चों को एक ही सपना आया। चाचा गिन्नू एक काले जादू के घेरे में खिलौनों से बात कर रहा था। जो भी मुझे भूल गया, मैं उसे हमेशा याद रखूंगा। अगले दिन गांव के सारे बच्चों को एक पुरानी सी आवाज सुनाई दी। खिलौनों की जादुई दुनिया फिर से लौट रही है।